नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं विवेक। आइए खबरों को शुरुआत करते हैं। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड के खुलासे के बाद पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने छपरा में जाकर रुपेश के परिजनों को समझाया। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने रुपेश के परिजनों को दिलाया न्याय का भरोसा। रोडरेज में रुपेश की हत्या की पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं परिवार। रोडरेज में रुपेश की हत्या की पुलिस की थ्योरी पर परिजनों ने उठाए थे सवाल। 3 फरवरी को पुलिस ने किया था आरोपी ऋतुराज को गिरफ्तार। इंडिगो मैनेजर हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी पर जातीय गोलबंदी शुरू। ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने की राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का बयान। रुपेश सिंह के परिजनों ने अब तक नहीं मांगी कोई सुरक्षा, मांग पर दी जाएगी सुरक्षा। भागलपुर के नाथुनगर में रंगदारी को लेकर दुकानदार पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र से हथियार और कैश के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के बड़े शराब कारोबारी अजीत सिंह की हुई गोपालगंज कोर्ट में पेशी। गोपालगंज कोर्ट में पेशी के बाद शराब कारोबारी अजीत खलीला को भेजा गया जेल। औरंगाबाद के मदनपुर से लूटा गया चीनी लदा ट्रक बरामद। 69 बोरा चीनी के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। वैशाली में क्राइम कंट्रोल को लेकर हाजीपुर में एक साथ कई होटलों में छापेमारी से हड़कंप। बांका के श्याम बाजार के पास ऑटो की छत में बने तहखाने से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। वैशाली के पातेपुर में 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। पुलिस को धोखा देने के लिए कटा रखा था मिलिट्री का चालान। ट्रक में लदी थी 500 कार्टन शराब। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय में लाखों सहायक थाना परिसर में जब्त। शराब पर चला बुलडोजर। जहानाबाद के शकुराबाद बाजार में मेडिकल दुकान से 2 देसी कट्टा कारतूस के साथ दुकानदार गिरफ्तार। गोपालगंज के उसका गांव में युवक की हत्या। परिजनों ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर के तरारी में संपत्ति विवाद में बेटे ने की पिता की पीटकर हत्या। पटना सिटी के कुम्हरार में संपत्ति विवाद में पिता ने बेटे को जहर देकर मारा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में मामूली विवाद में पिता ने की 30 साल के बेटे की चाकू गोदकर हत्या। भोजपुर में मौसेरे भाई ने अपनी 7 साल की मासूम बहन का किया कत्ल। मासूम से दुष्कर्म की आशंका। खगड़िया के मानसी में हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार में सरकारी नौकरियों और ठेके में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर डीजीपी ने दी सफाई। धरना प्रदर्शन के मामले पर चार्जशीट की देनी होगी जानकारी। बिहार के डीजीपी एस के सिंघल का बयान। अरुणाचल में अगवा खगड़िया के रामकुमार की रिहाई की कोशिशें जारी। पटना के कंकड़बाग में रंगदारी मामले में निजी हॉस्पिटल परिसर में अपराधियों ने की फायरिंग। बाढ़ में गंगा किनारे मिला सिरकटा शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाजीपुर में जमीन के लिए 2 गुटों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। सिवान के नरहतपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के करीब 12 से अधिक लोग घायल। सासाराम में नौनसारी टोला में आपसी विवाद में पिता और 2 पुत्रों को मारपीट कर किया घायल। दरभंगा में सोना लूटकांड में 2 और गिरफ्तारी। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी में एसटीएफ के हत्या चढ़ा कुख्यात अपराधी अरविंद यादव। गोपालगंज के रूपन छाप गांव में भाई ने ही अपने सगे भाइयों को मारा चाकू। इलाज के दौरान एक भाई की मौत। गोपालगंज के बरौली में साइकिल से धक्का लगने पर अपराधियों ने शिक्षक को मारा चाकू। मधुबनी के मधेपुर थाना इलाके में मिट्टी धंसने से 3 लड़कियां जख्मी। एक लड़की के इलाज के दौरान मौत। गया में नवादा के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 5 पिस्टल, 2 मैगजीन और कैश बरामद। दानापुर में फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने एक शख्स की छीनी गाड़ी में रखे 1 लाख कैश और 75,000 गहने भी लेकर फरार। सीतामढ़ी के बलसंड में उत्पाद विभाग का थाने में पुलिसकर्मियों के नहीं आने से शराब माफिया की चांदी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बर्थडे पार्टी में गए 2 भाइयों का मर्डर। ममेरे फुफेरे भाइयों की हत्या से दहशत। सुपौल के महेशपुर में व्यापारी पर फायरिंग से कारोबारियों में आक्रोश। सुपौल के महेशपुर बाजार में दुकान लूटने का विरोध करने पर फायरिंग। एक शख्स की मौत।
बाढ़ की घुसपैठी वीडियो पर जानलेवा हमला मामले में सरपंच समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वीडियो पर जानलेवा हमले को लेकर पटना डीएम ने किया घुसपैठी का दौरा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। सिवान के नगर थाना इलाके में दवा दुकान का शटर तोड़कर 50,000 कैश और 40,000 के सामान की चोरी। अरवल के बैदराबाद बाजार में रंगे हाथ पकड़ाया चोर, 2 चोर भागने में कामयाब। लखीसराय के रामगढ़ में छत पर करंट लगने से दादा और पोते झुलसे, बगल से गुजर रहा था 11,000 वोल्ट का तार। जमशेदपुर में असम पुलिस ने दी दबिश, 3 करोड़ की ठगी मामले में साइबर अपराधी गिरफ्तार। दुमका में मुफस्सिल थाना के मुर्गाथली जंगल से एक युवक का शव बरामद, मृतक के शरीर में लगी है गोली। पाकुड़ के बहिर्ग्राम में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ के महेशपुर में टोटो और बाइक की टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। गढ़वा के मिर्चैया गांव में घर से लापता महिला का जंगल में मिला शव। हजारीबाग में विशेष प्रमंडल से बन रहे कई अधूरे भवन बने अड्डाबाजी के ठिकाने। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक लगाने की महिलाओं ने की मांग। पलामू में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचलकर मारा, बीजेपी ने की सरकार से मुआवजे की मांग। रांची में तस्करी के लिए लाए जा रहे 41 बैल को पुलिस ने किया बरामद। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर डुमरिया के पास सड़क हादसे में एक शख्स घायल। सरायकेला के आदित्यपुर में चोरी की 2 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। रांची के बरियातू में नौकरानी ने की बच्चे और बुजुर्ग महिला की रॉड से पिटाई, घटना के बाद खुद फांसी लगाकर की आत्महत्या। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को किया नष्ट। सिमडेगा के बांसजोर इलाके में पुलिस ने जब्त खैनी और गुटखा को जलाकर किया नष्ट। खूंटी के सेरेंगडी में तेल टैंकर की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। जमशेदपुर के कदमा में लापता संजय चुटेल का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने किया थाने का घेराव। गया में ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने उड़ाया 10 लाख का सामान, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। पटना के कदमकुआ में रंगे हाथ पकड़े गए मोबाइल चोरों की जमकर पिटाई। खगड़िया के बाजार समिति मैदान में उत्पाद विभाग की ओर से 5700 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में नक्सलियों के संरक्षण में बनाई जा रही देसी शराब की दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। बिहार में शराब माफिया पर शिकंजे के लिए पुलिस ने बनाई रणनीति। पटना में शराब तस्करी का खुलासा, कंकड़बाग पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ा। जमुई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 2 क्विंटल विस्फोटक जब्त। नालंदा के सोसराय में बदमाशों ने व्यवसायी के बेटे को बंधक बनाकर की लूटपाट। छपरा के दिघवारा में बस की ठोकर से बुलेट पर सवार एक महिला की मौत। छपरा में सड़क हादसे के बाद भड़के लोगों ने की कार ड्राइवर की पिटाई। मुंगेर में 2 बच्चों के बीच हुए विवाद को शांत कराने आए युवक की पिटाई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के घर में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बेगूसराय लूटकांड के 10 आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। सिवान की मैरवा पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बचा बाइक सवार। बेतिया में टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा, स्थानीय लोगों ने विरोध में किया सड़क जाम। गैंग्स ऑफ मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, 8 मोटरसाइकिल के साथ 5 चोर गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में मुखिया पति पर मारपीट का मामला दर्ज। हजारीबाग की चाक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रतिबंधित दवा कप सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। खूंटी के कर्रा लोधमा मुख्य मार्ग से बालू लदे 8 हाइवा और एक ट्रक जब्त। धनबाद के साउथ बलिहारी रेलवे फाटक के पास नाले में बोरे में बंद महिला का मिला शव। कोलकाता से रांची पहुंची मां बेटी के साथ ड्राइवर ने की ठगी। पलामू में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के ठिकानों पर की छापेमारी। गुमला में अनियंत्रित बस ने 2 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत। गुमला के सदर थाना इलाके में गाड़ी की चपेट में आने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग में बदमाशों ने की एक छात्र की जमकर पिटाई।
धनबाद के मनियाडीह इलाके में हाईवा चालक और खलासी से मोबाइल लूट का खुलासा। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अफीम के साथ एक तस्कर को पकड़ा। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में लड़की का पेट से लटका मिला शव। सिवान में विवाहिता की हत्या कर शव को नदी में फेंका। दरभंगा में अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे घर में घुसा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भभुआ में सड़क दुर्घटना में 2 घायल, इंटर की परीक्षा को लेकर भीड़ के कारण हादसा। सिवान में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर युवक से लूटी बाइक और मोबाइल। वैशाली के लालगंज में चोरों ने आभूषण दुकान में की सेंधमारी, 4 लाख के जेवरात लेकर फरार। जहानाबाद में 17 जनवरी से लापता छात्र का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। रोहतास की डेहरी में टंकी में ब्लास्ट से हड़कंप पर, नल जल योजना के तहत बनाई गई थी टंकी। मुंगेर में इंटर की परीक्षा में नकल रोकने के लिए बढ़ाई गई सख्ती। खगड़िया में इंटर की परीक्षा में नकल के लिए सैंडल में चीट छिपाती परीक्षार्थी कैमरे में कैद। कटिहार के इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर जांच के लिए परीक्षार्थियों से उतरवाए जाते हैं शर्ट और फुल पैंट। गढ़वा में गर्मी आने से पहले ही सूखने के कगार पर दानरों और सरस्वती नदियां। सरायकेला में गर्मी की धमक के साथ घटने लगा जलस्तर, पेयजल को लेकर लोगों की बड़ी चिंता। पाकुड़ में गर्मी की आहट के साथ ही गहराने लगी पेयजल की समस्या। रांची में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगे ज्यादातर चापाकल खराब, लोग परेशान। रांची के रातू इलाके में अभी से ही गिरने लगा भूमिगत जल का स्तर, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी। गर्मी में पेयजल संकट से निपटने को लेकर रांची नगर निगम जल्द उठाएगा कई कड़े कदम। बीजेपी सांसद बीडी राम ने लोकसभा में उठाए पलामू में रेलवे क्रॉसिंग समेत कई मुद्दे। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम आंदोलन से आरजेडी ने दूर रहने का किया ऐलान। हेमंत कैबिनेट का हुआ विस्तार, दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन ने ली मंत्री पद की शपथ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राजनीतिक विवेक और संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक हफीजुल हसन को मंत्री बनाने का फैसला। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हफीजुल हसन के मंत्री बनाए जाने के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप, कहा रेप के आरोपी सीएम के राज में 4000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बोले बाबूलाल मरांडी, आरोप लगाने वाली महिला पर केस करें हेमंत। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, अगर सीएम पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं तो आरोप लगाने वाली युवती पर केस दर्ज कराएं सीएम। साहिबगंज में अवैध माइनिंग परिचालन को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। शिवानंद तिवारी का सचिन तेंदुलकर पर निशाना, कहा सचिन को भारत रत्न देना अपमान। कांग्रेस ने शिवानंद तिवारी के बयान से झाड़ा पल्ला, शिवानंद तिवारी के बयान को बताया व्यक्तिगत। सचिन तेंदुलकर को लेकर शिवानंद तिवारी के बयान की एनडीए नेताओं ने की निंदा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, नीतीश सरकार को गिराने की चल रही तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा विपक्ष। राहुल गांधी, रिहाना और ग्रेटा के खिलाफ पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बिहार में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता जमाल हाजी सिद्दीकी ने की एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी जिन्ना से तुलना। पटना सिटी के आलमगंज और खाजेकला थाना पुलिस ने सरस्वती पूजा में सुरक्षा को लेकर की बैठक। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने किया प्रदर्शन। गुमला के सिसई में जंगली हाथी से ग्रामीण परेशान, डर के कारण रत जगह कर रहे लोग। सिमडेगा में प्रशासन अधिकारियों के रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने दिया 1 दिवसीय धरना। चतरा के डीसी, एसपी और एसडीपीओ ने लगवाया कोरोना का टीका। पटना से जल्द सभी जिलों के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा, सरकार ने खरीदी 70 बसें।
पटना में मनाई गई महान स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह। सासाराम सदर अस्पताल में व्यवस्था ठीक करने को लेकर सिविल सर्जन ने की डॉक्टरों के साथ बैठक। जमुई में नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ के लोग। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे का उद्घाटन। सासाराम में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीतामढ़ी में जल जीवन हरियाली और पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित। खगड़िया में फर्जी तरीके से चल रहे 23 नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के डीएम ने दिए निर्देश। सीतामढ़ी में अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर में मरीजों का हो रहा आर्थिक शोषण। दरभंगा में बेरोक-टोक चल रहा अल्ट्रासाउंड का गोरखधंधा, आरटीआई से बड़ा खुलासा। मधुबनी के खुटौना और हरलाखी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर। धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार के आदेश का बेतिया में जन अधिकार पार्टी ने किया विरोध। बेगूसराय के बखरी में अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए लूट का जरिया बनी पंचायत स्तर की योजनाएं। जमुई में विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया अनुमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन। पटना के कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल में क्लासरूम और बरामदे पर पुलिस का कब्जा। रोहतास के डेहरी में पड़ाव मैदान को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। जमुई सदर अस्पताल में महिला ओपीडी 4 दिनों से बंद होने से मरीज परेशान। छपरा में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ। शेखपुरा नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल से गरीब और लाचार को नहीं मिल रहा कोई लाभ। सासाराम के नगर थाना परिसर में स्पेशल हेल्प डेस्क की शुरुआत, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की होगी निगरानी। शेखपुरा में भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था, सदर अस्पताल में 9 वर्षों से 6 डॉक्टर फरार। मुंगेर में आर्थिक तंगी में ग्रीन लेडी जयादेवी के लिए 8 लाख का कर्ज चुकाना हुआ मुश्किल। पूर्वी चंपारण के पताही में बगीचे में मिली हजारों की दवाओं में जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल। शेखपुरा में नियमित और नियोजित शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच। मुजफ्फरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जबरदस्त विरोध, स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। शेखपुरा में कोरोना के केस में भारी गिरावट, स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही जिले के कोरोना मुक्त होने की उम्मीद। हाजीपुर सदर अस्पताल में 5 बेड वाला डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे अस्पताल। पटना में बड़ी संख्या में फिटनेस के लिए फिक्रमंद महिलाएं, जिम में बहा रही पसीना। मुंगेर के टाउन हॉल में इंडियन क्राफ्ट मेले का उद्घाटन, मेले में लगे 50 से ज्यादा स्टॉल। लखीसराय के जगत जननी छोटी दुर्गा मंदिर में 7वीं वर्षगांठ की धूम, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। शिवर समाहरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े लोग रहे मौजूद। पलामू के मेदिनीनगर में जल संकट से जूझ रहे लोग, प्रशासन के उदासीन रवैये से ग्रामीण परेशान। गुमला के नए बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में वेद प्रकाश तिवारी ने किया योगदान। गुमला के ग्रामीण इलाकों में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की रणनीति तैयार। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बदहाल सिवरिया हजारीबाग NH 100 का जीर्णोद्धार कार्य शुरू। देवघर में अटल क्लिनिक, बीमार क्लिनिक में न डॉक्टर आते हैं न ही मरीज। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में बनाए गए 7 अटल क्लिनिक में से कई में लटका है ताला। हजारीबाग में 5 अटल क्लिनिक में अब तक कोई इंतजाम नहीं खोला गया पैथोलॉजी लैब। रांची में अटल मोहल्ला क्लिनिक में नहीं आते मरीज, जांच की सुविधा बंद। कोडरमा में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर समाहरणालय परिसर से निकाली गई बाइक रैली। कोडरमा में किसान संघर्ष मोर्चा ने किया कृषि कानूनों का विरोध। खूंटी में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू, फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जा रहा टीका। पटना के खादी मॉल में लौटी रौनक, अधिकारियों ने कहा स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर लोगों में बढ़ रहा क्रेज। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में डीएम ने लिया भू संरक्षण के कार्यों का जायजा। सासाराम में जान से निपटने के लिए डीएम ने खुद संभाली कमान। लखीसराय में इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद शाम को शहर में दिखे जाम के भीषण हालात। हाजीपुर में युवा आरजेडी ने बेरोजगारी के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च।
वैशाली के लालगंज में कोरोना टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, निर्धारित समय में नहीं किया जा रहा टीकाकरण। शेखपुरा में पैक्स चुनाव की तैयारियां पूरी, 13 पंचायतों में 15 फरवरी को चुनाव। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसएसपी से की बात, जिलों में क्राइम कंट्रोल को लेकर दिशा निर्देश। दरभंगा एसएसपी बाबूराम भी हुए शामिल। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने बरहरा कोठी के दिवरा धानी पंचायत का किया दौरा, जल नल और गली नली समेत कई योजनाओं का किया निरीक्षण। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। डीएम ने मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का सौंपा चेक। कैमूर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, आंगनबाड़ी सेविकाओं को गीत के माध्यम से किया गया जागरूक। जामताड़ा के तारा बहाल के किसान मलिंद्र बिसरा का कृषि ऋण माफ। धनबाद में डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने नगर निगम द्वारा बनाए गए नियम का किया विरोध। लातेहार में सीआरपीएफ के 214वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।